मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल की गहराई से बात करना चाहता हूं। कभी ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ देखता है, दरवाजे बंद, लोग दूर, रिश्ते ठंडे, रिपोर्टें खरा, हालात भारी, और उस समय एक सवाल दिल में उठता है, क्या मैं अकेला हूं? मैं आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब परिवार भी समझ नहीं पाता, तब एक है जो चुपचाप आपके पास खड़ा रहता है। वह है हमारा जीवित प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सहारा, यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है कि जब तू आग में से होकर गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर जाएगा, वे तुझे डुबो न सकेंगी। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक वादा है, और परमेश्वर का वादा कभी झूठा नहीं होता। आज शायद आप बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद कर्ज ने आपको दबा रखा है, शायद परिवार में कलह है, शायद अदालत का केस है, शायद मन में डर है। लेकिन सुनो, समस्या का आकार यह तय नहीं करता कि परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर का आकार यह तय करता है कि समस्या कितनी छोटी है। आप सोचते हो, मेरे पास कोई नहीं, लेकिन यीशु कहता है, मैं तेरे साथ हूं युग के अंत तक। आप कहते हो, मैं टूट गया हूं। यीशु कहता है, मैं टूटे हुओं को जोड़ने आया हूं। आप कहते हो, मेरा भविष्य अंधेरा है। यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर समस्या तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह हमें समस्या के बीच मजबूत बना देता है। समुद्र तूफानी था, लेकिन जब यीशु नाव में आया, तूफान को शांत होना पड़ा। आज अगर आपके जीवन में तूफान है, तो आपको तूफान से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको नाव में यीशु को बुलाने की जरूरत है। आप अभी जहां भी हैं, अपने दिल में चुपचाप कहिए, प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं, मैं डर गया हूं, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तू मेरे साथ है। विश्वास शोर से नहीं आता, विश्वास दिल के निर्णय से आता है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपकी मेहनत का फल न मिला हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो, लेकिन जवाब देर से मिला हो। लेकिन याद रखो, देरी इनकार नहीं होती। परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। आज मैं घोषणा करता हूं, आपका मौसम बदलने वाला है। जहां रोना था, वहां गवाही होगी। जहां शर्म थी, वहां सम्मान होगा। जहां बीमारी थी, वहां चंगाई की कहानी होगी। जहां कर्ज था, वहां प्रावधान होगा। क्यों? क्योंकि यीशु जीवित है। आपको अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास से देखना है। जो दिखाई दे रहा है वह अस्थाई है, जो विश्वास में है वही स्थायी है। आज से डर पर ध्यान मत लगाओ, यीशु पर ध्यान लगाओ। रिपोर्ट पर नहीं, वचन पर भरोसा करो। लोगों की राय पर नहीं, परमेश्वर के वादे पर भरोसा करो। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगले 7 दिन शिकायत मत करना। हर परिस्थिति में एक बात बोलना, यीशु मेरे साथ है। सुबह उठते ही बोलना, रात सोते समय बोलना, समस्या आए तो बोलना, आंसू आए तो बोलना। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी परिस्थिति भी बदलने लगेगी। यीशु संदेश मिशन का यह संदेश सुन रहे हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु यीशु, जो अभी इस संदेश को सुन रहा है, उसके घर में शांति दे, उसके शरीर में चंगाई दे, उसके मन से डर निकाल दे, उसके परिवार को बचा, उसके रास्ते खोल,
जहां रास्ता बंद है वहां नया रास्ता बना, जहां उम्मीद खत्म है वहां नई शुरुआत दे। प्रभु उसे याद दिला कि वह अकेला नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो एक निर्णय लो। आप परिस्थिति के गुलाम नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप गवाही देने के लिए पैदा हुए हो। और आने वाले दिनों में आप कहेंगे, उस कठिन समय में भी यीशु मेरे साथ था। हमने सीखा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी यीशु साथ है। लेकिन अब मैं उस सवाल पर बात करना चाहता हूं जो बहुत लोग पूछते हैं। मैंने प्रार्थना की, फिर भी जवाब क्यों नहीं आया? यह सवाल कमजोर विश्वास का नहीं है, यह इंसानी दिल का सवाल है। सच बताइए, क्या कभी आपने रो रो कर प्रार्थना की है? क्या कभी आपने कहा है, प्रभु अब और नहीं सह सकता? और फिर भी चुप्पी। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन स्वर्ग में तैयारी चल रही होती है। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चमत्कार नहीं करता, क्योंकि वह आपको चमत्कार से बड़ा बना रहा होता है। अगर हर समस्या तुरंत हट जाए तो विश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। सोना आग में तपता है, हीरा दबाव में बनता है, और मजबूत विश्वास परीक्षा में तैयार होता है। आज जो व्यक्ति यह सुन रहा है, शायद तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, शादी के लिए, नौकरी के लिए, बच्चे के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए। तुमने सोचा था इस महीने होगा, फिर कहा इस साल होगा, फिर कहा शायद कभी नहीं होगा। नहीं, रुको, हार मत मानो। देरी का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने मना कर दिया है। याद रखो, जब परमेश्वर काम करता है तो वह आधा नहीं करता, वह पूरा करता है। वह ऐसा करता है कि लोग कहें, यह इंसान नहीं कर सकता था। आपको शायद यह समझ न आए कि अभी क्यों रुकावट है, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वह देरी नहीं होती तो मैं तैयार नहीं होता। भाइयों और बहनों, विश्वास का मतलब यह नहीं कि आंसू नहीं आएंगे। विश्वास का मतलब है आंसू के बावजूद भरोसा रखना। विश्वास का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। विश्वास यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा। विश्वास यह है कि तूफान आपको डुबो नहीं पाएगा। मैं आज एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। अगर आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई तो दो काम करें। पहला, जांचें कि आप परमेश्वर के मार्ग पर हैं या नहीं। दूसरा, धैर्य रखें। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य परिपक्वता है। बहुत लोग आशीष चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया नहीं चाहते। बहुत लोग मुकुट चाहते हैं लेकिन प्रशिक्षण नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर पहले चरित्र बनाता है, फिर मंच देता है। पहले अंदर काम करता है, फिर बाहर दिखाता है। आज से शिकायत बंद, तुलना बंद, जल्दबाजी बंद। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। किसी और की गति देखकर निराश मत हो। मैं आपको एक अभ्यास देता हूं। जब भी मन में आए, क्यों देर हो रही है, तो तुरंत बोलिए, प्रभु तू काम कर रहा है, भले मैं देख नहीं पा रहा। यह वाक्य आपकी सोच बदल देगा। आज इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु यीशु, जो इंतजार में थक चुका है उसे नई शक्ति दे। जो रोते रोते सोता है उसे शांति दे। जो हार मानने वाला है उसे पकड़ ले।
उसे याद दिला कि तू समय से पहले कभी देर नहीं करता। अगर आपकी प्रार्थना देर से सुनी जा रही है तो शायद वह बड़ी होने वाली है। छोटी चीजें जल्दी मिल जाती हैं, बड़ी चीजों के लिए तैयारी लगती है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपके जीवन में कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। डरो मत, घबराओ मत, विश्वास रखो। दरवाजा अभी बंद दिख रहा है, परमेश्वर के पास चाबी है। रास्ता अभी नहीं दिख रहा, वह रास्ता बनाने वाला है। लोग छोड़ गए, वह नहीं छोड़ेगा। आज एक निर्णय लो, मैं परिस्थिति देखकर विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास करके परिस्थिति बदलते देखूंगा। मैं इंतजार करूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, यहां तक कि जवाब आने से पहले, क्योंकि यही सच्चा विश्वास है। और आने वाले दिनों में आप कहेंगे, देरी हुई थी, लेकिन जब आया तो सही समय पर आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई पर बात करना चाहता हूं जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। हर समस्या सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं होती, कभी कभी वह आत्मिक भी होती है। आपने देखा होगा, घर में बिना कारण तनाव, छोटी बात पर झगड़ा, मन में अचानक डर, नींद न आना, अजीब बेचैनी। सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर शांति नहीं होती। यहीं से आत्मिक युद्ध शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, आत्मिक युद्ध का मतलब यह नहीं कि हर चीज में शैतान खोजो, लेकिन यह भी सच है कि हर लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं होती। कभी कभी असली लड़ाई अदृश्य होती है। लेकिन खुशखबरी क्या है? हम अकेले नहीं लड़ते। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास नाम है, हमारे पास वचन है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जीवित प्रभु है। घर में शांति बनाए रखने के लिए 3 बातें याद रखें। पहली बात, वातावरण बदलो। घर का वातावरण सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वातावरण शब्दों से बनता है। अगर घर में हमेशा शिकायत है तो शांति नहीं टिकेगी। अगर घर में हमेशा आरोप है तो प्रेम कमजोर होगा। आज से एक नियम बनाओ, घर में गाली नहीं, घर में अपमान नहीं, घर में लगातार नकारात्मक शब्द नहीं। जहां धन्यवाद होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। दूसरी बात, प्रार्थना को आदत बनाओ। सिर्फ संकट में प्रार्थना मत करो, दैनिक प्रार्थना करो। सुबह 5 मिनट, रात 5 मिनट, परिवार के साथ बैठकर कहो, प्रभु हमारे घर की रखवाली कर। आप देखेंगे धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। तीसरी बात, पवित्रता को हल्के में मत लो। जो चीजें आपके घर में प्रवेश करती हैं, टीवी, मोबाइल, बातें, रिश्ते, सबका प्रभाव पड़ता है। अगर घर में लगातार अशुद्ध बातें होंगी तो शांति कमजोर होगी। आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। हर चीज जो चलन में है वह आपके घर के लिए सही नहीं होती। अब सुनो, आत्मिक युद्ध डरने की चीज नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप हारने की स्थिति में नहीं होते। जब आप विश्वास में खड़े होते हैं तो अंधकार पीछे हटता है। डर शैतान का हथियार है, विश्वास परमेश्वर का हथियार है। आज मैं आपको एक आत्मिक अभ्यास देता हूं। जब भी घर में तनाव बढ़े, सबसे पहले आवाज ऊंची मत करो। 1 मिनट चुप रहो, दिल में कहो, प्रभु यहां शांति दे। फिर धीरे बोलो, शब्द चुनकर बोलो। आप पाएंगे आग वहीं बुझ जाएगी। बहुत लोग कहते हैं, हमारे घर में हमेशा समस्या रहती है। मैं पूछता हूं, क्या आपके घर में नियमित धन्यवाद रहता है? क्या आपके घर में सामूहिक प्रार्थना होती है? क्या आपके घर में माफी जल्दी मिलती है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। शांति अपने आप नहीं आती,
शांति को बुलाना पड़ता है, शांति को संभालना पड़ता है। और याद रखो, शांति कमजोरी नहीं है, शांति शक्ति है। आज मैं घोषणा करता हूं, जहां यह संदेश सुना जा रहा है, उस घर में शांति आए, तनाव टूटे, डर हटे, रिश्ते सुधरे, गलतफहमियां साफ हों। आपका घर लड़ाई का मैदान नहीं, गवाही का स्थान बने। अगर आपके घर में लगातार समस्या है तो 3 दिन का छोटा संकल्प लो। पहला दिन, शिकायत बंद। दूसरा दिन, धन्यवाद अधिक। तीसरा दिन, परिवार के साथ प्रार्थना। 3 दिन में वातावरण बदलने लगेगा। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, आत्मिक युद्ध में जीत शोर से नहीं, अनुशासन से मिलती है। हर दिन थोड़ा वचन, हर दिन थोड़ा धन्यवाद, हर दिन थोड़ा संयम, यही जीत का रास्ता है। मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु यीशु, इस संदेश को सुनने वाले हर घर में अपनी शांति भर दे। जहां टूटन है वहां जोड़ दे, जहां क्रोध है वहां प्रेम दे, जहां डर है वहां विश्वास दे। हर परिवार को एकजुट कर, हर घर को आशीष दे, हर दिल को मजबूत कर। तेरे सामर्थी नाम में हम शांति ग्रहण करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, गवाही की शक्ति। बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं, बहुत लोग चंगाई चाहते हैं, बहुत लोग आशीष चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर काम कर देता है तो हम चुप हो जाते हैं। सुनो, चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं होता, चमत्कार एक संदेश होता है। जब परमेश्वर आपको अंधेरे से निकालता है तो वह चाहता है कि आप रोशनी बने। जब वह आपको बीमारी से उठाता है तो वह चाहता है कि आप आशा की आवाज बने। जब वह आपको कर्ज से बाहर लाता है तो वह चाहता है कि आप विश्वास की गवाही दें। आपकी कहानी छोटी नहीं है। हो सकता है आप सोचते हों, मेरे साथ तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए, जिस दर्द से आप गुजरे वही किसी और की ताकत बन सकता है। जिस संघर्ष में आप टिके रहे वही किसी और को हारने से बचा सकता है। शैतान क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप चुप रहें, वह चाहता है कि आप डरें, वह चाहता है कि आप सोचें, लोग क्या कहेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप कहें, यीशु ने मेरे लिए यह किया। गवाही देने का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं। गवाही देने का मतलब है, आप जानते हैं कि आपको किसने संभाला। आपकी गवाही में ताकत है, क्योंकि लोग उपदेश से कम, अनुभव से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, बताइए। अगर उसने आपके घर में शांति दी है, बताइए। अगर उसने आपको गलत रास्ते से बचाया है, बताइए। अगर उसने आपको निराशा से निकाला है, बताइए। जब आप गवाही देते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहली, आपका विश्वास और मजबूत होता है। दूसरी, सुनने वाले के अंदर आशा जगती है। तीसरी, परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। आज मैं घोषणा करता हूं, जो यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन में गवाही उठेगी। जहां असफलता थी वहां सफलता की कहानी होगी। जहां आंसू थे वहां धन्यवाद होगा। जहां डर था वहां साहस होगा। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, परमेश्वर अभी काम कर रहा है। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो यह याद रखिए, आज का डर कल की गवाही बनेगा। आज की परीक्षा कल की जीत बनेगी। आज की प्रार्थना कल की घोषणा बनेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु यीशु, जो इस समय कठिनाई में है उसे संभाल,
उसे गिरने न दे, उसे टूटने न दे। उसके जीवन में ऐसा काम कर कि वह खुले मुंह से गवाही दे सके, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय हो। आमीन। और अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, अगर आप ऐसे ही आत्मिक और सामर्थी संदेश सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यीशु संदेश मिशन घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नया संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अपनी गवाही कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।